ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। टाइम से खाना खा लेना आप। ठीक है, तुम भी खाना टाइम से खा लेना और पापा जी के लिए भी ना अच्छा सा खाना बना लेना। और मैं कोशिश करूँगा ऑफिस से जल्दी आने की। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू मेरी बेटी सीआई है ना बेटा? हाँ पापा, मैं आपकी बेटी सीआई हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सही बता, तू सीआई है ना बेटी? क्या हुआ है पापा, अब बातों को घुमा क्यों रहे हो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुझे याद है तू शादी से पहले कैसे रहती थी? सिया, उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज होने दो। उठ जा बेटा, 11 बज गए, मुझे भी ऑफिस जाना है। तो क्या हो गया, 11 ही तो बजे हैं पापा अभी। ठीक है, जो करना है कर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा तेरा बेटा। शादी के बाद तो तू मेरी नाक कटवाएगी। ऐसा ना हो कि 10-15 दिन बाद ही लड़के वाले तुझे वापस छोड़ जाएं कि लड़की तो बात ही नहीं मानती, उठती नहीं है। पापा बोलो, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी परसों ही तो दिए थे तुझे पैसे। क्या किया उन पैसों का? वो खर्च हो गए, दोस्तों को मैंने पार्टी दे दी। बेटा, इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च करते। पापा आप कमाते किसके लिए हो, मेरे लिए तो कमाते हो ना। जल्दी से पैसे दे दो, मुझे जाना है। अच्छा, देता हूं। पापा एक सेकेंड, इसमें कुछ लगा हुआ है। अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुन तो ले बेटा। ओहो, कैसी लड़की है ये, अभी तक इसका बचपना भी नहीं गया। तू मेरी वही बेटी है जो सुबह 11 बजे से पहले उठती नहीं थी, जिसको बेड पे ही चाय चाहिए होती थी, जिसको नाश्ता भी बेड पे चाहिए होता था, और कभी अगर मेड से जरा सी भी गलती होती थी तो तू पूरा घर सिर पे उठा लेती थी। और हम सब यही सोचते थे कि अभी बर्तन टूटेंगे टूटे। और अभी तो 11 भी नहीं बजे, तू नहा भी चुकी है, पूजा पाठ भी कर लिया, और राहुल को भी तूने लंच दे करके भेज दिया, और 11 बजने से पहले तू ये सारा काम कर चुकी है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा बेटा। हाँ पापा, मैं आपकी वही बेटी हूँ, और शादी के बाद बहुत बदलाव आए हैं मेरी जिंदगी में। लेकिन बेटी, ये बदलाव आया कैसे? वो क्या है ना पापा, शादी के बाद हर लड़की की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। हाँ माना, पहले मैं चंचल थी, थोड़ी नटखट थी, शैतानियाँ करती थी, बट अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने कभी, मेरे ससुराल वालों ने कभी इस चीज़ को लेकर मुझे ताना नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे अच्छे से समझाया, जहाँ मेरी गलती थी वहाँ मुझे प्यार से बैठाकर समझाते थे बच्चों की तरह। और जब जिम्मेदारियाँ आती है ना पापा, समझदारी अपने आप आ जाती है। और पापा, जब मैं वहाँ पर थी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और वहाँ पर जिम्मेदारी उठाने के लिए आप थे, घर के नौकर चाकर थे, सारे लोग रहते थे। और पापा, जब शादी करके मैं यहाँ पर आई तो मेरे ससुराल वालों ने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। उन्होंने बोला ये घर तेरा है। और देखो ना पापा, जिम्मेदारी संभालते संभालते मैं कब इतनी समझदार बन गई, मुझे खुद पता ही नहीं चला। और पापा, बचपन से लोग कहते थे बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बट वो लोग गलत थे। उन्होंने हमेशा से मुझे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझा है, और हमेशा बेटी की तरह इज्जत दी है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, जो इज्जत मान सम्मान वो मुझे देते हैं मैं भी उन्हें दूँ। और पापा, लड़की की पहली जिम्मेदारी होती है उसके माँ बाप, और जो एक अच्छी लड़की, संस्कारिक लड़की होती है, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का सर कभी शर्म से झुकने ना दे। दूसरी जिम्मेदारी होती है उनका ससुराल, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्हें ससुराल में ही निकालना होता है। वो कहते हैं ना कि एक लड़की की डोली उनके मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। और पापा, मानती हूँ दोनों घर लड़की के ही होते हैं, पर ससुराल में आकर एक लड़की की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने सास ससुर की सेवा करना, उनका मान सम्मान करना, उन्हें प्यार देना, एक लड़की की जिम्मेदारी होती है ये सब। और ये सब आकर मैंने यहाँ पे सीख लिया है। और पापा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी ये बेटी कभी आपका सर नहीं झुकने देगी।
अरे पापा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटी, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है। आज मुझे वाकई में विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। और बेटा, आज जब मैं तेरे घर आ रहा था ना, तो मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे घर आकर के मुझे ये शिकायतें ना सुननी पड़े तेरे सास ससुर से कि मेरी बेटी अभी भी लेट उठती है, उनका ख्याल नहीं रखती, उनके लिए नाश्ता नहीं बनाती या उनकी बात नहीं मानती। लेकिन बेटा, मुझे ये देखकर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि तूने इस घर को स्वर्ग बना दिया। बेटा, तूने इस घर को ऐसे संभाल लिया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेटा, आज मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है बेटी कि मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि मेरे को अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। तूने मेरा सिर झुकाया नहीं है बेटा। बहुत अच्छा बेटा, जीती रहे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। पहले तो आप ये रोना बंद कीजिए। आपको क्या लगा था शादी के 15-20 दिन बाद मैं अपने घर आ जाती? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं लगता मेरे को, मैं ये नहीं सोचता। पर पापा, आपकी ये बेटी आपके घर आ रही 10-15 दिन के लिए, आपको परेशान करने के लिए।